is partly at constant volume and partly at constant pressure. तो यहाँ पे दैट मीन्स हमें देखने को मिल रहा है कि हम इस साइकिल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ हीट का जो एडिशन हुआ है वो एक पार्ट आपका वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी है और कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे भी है। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज ए साइकिल इन विच द एडिशन ऑफ हीट इज पार्टली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्टली एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे इस फिगर में आपको यहाँ पे पीवी डायग्राम जो है वो पीवी डायग्राम यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि किस तरह से आपका साइकिल है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमारे प्रोसेसेस जो हैं जो हमें डिफाइन करने हैं तो वो प्रोसेस कौन कौन से रहेंगे, तो वो प्रोसेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपका सबसे पहला प्रोसेस रहेगा प्रोसेस 1 to 2। दैट मीन्स आपका इनिशियल स्टेट जो 1 है, यहाँ से इनिशियल स्टेट 1 से आपके 2 के ऊपर जो मूवमेंट हो रहा है वो चेंजेस हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है। तो यहाँ पे हमारे पास पता है हमें पिस्टन मूव्स फ्रॉम मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम पोजीशन। and air with initial state हमारी 1 and air with initial state 1 is compressed प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक एडियाबेटिक प्रोसेस। तो कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली टू स्टेट पॉइंट टू। तो वहां से वो पॉइंट नंबर 2 पे जो सेकंड पोजीशन आपकी वहां पे मूव करता है। तो ये हमारा प्रोसेस था 1 to 2 through the compression ratio अब जिस रेशियो से कंप्रेस हो रहा है दैट मीन्स वॉल्यूम यहाँ पे कितना कंप्रेस हो रहा है, तो वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है वो वॉल्यूम है आपका V1 to V2 और इसको रेशियो को हम डिफाइन करते हैं R से। तो R विल बी V1 upon V2। तो ये हम लिख सकते हैं हमारे प्रोसेस 1 to 2 के लिए कि इस तरह से हमारे इस पर्टिकुलर कंप्रेशन रेशियो के लिए हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम लिखेंगे हमारे प्रोसेस नंबर 2 to 3। तो प्रोसेस 2 to 3 क्या रहेगा, सर ये प्रोसेस 1 to 2 एक बार दोबारा बोल देना। तो आगे इसमें लिखेंगे हम द पिस्टन इज momentarily at rest and heat is added to air at constant volume from an external heat source
an external heat source which is brought into contact with the cylinder head with the cylinder head, the pressure rises. यहाँ पे चेंज किस में आ रहा है? प्रेशर में. तो the pressure rises and the ratio क्या रहेगा? अल्फा इक्वल्स P3/P2 is called the explanation ratio. Is called the explanation रेशियो. तो आपका एक्सपोनेंशियल रेशियो क्या है यहाँ पे? अल्फा, और अल्फा को हम डिफाइन करते हैं P3/P2 से. तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आपका प्रोसेस 1 to 2 एंड प्रोसेस 2 to 3. तो दोनों प्रोसेस को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. पहला प्रोसेस आपका सिंपल है, एयर कंप्रेस हो रही है और उसके बाद आपका वॉल्यूम जितना भी कंप्रेस हो सकता है वो मिनिमम पोजीशन के ऊपर पहुँच जाता है. सेकेंड प्रोसेस में आपके हीट का एडिशन होगा. तो यहाँ पे आपका 2 to 3 प्रोसेस जो है उसमें जो हीट ऐड हुई है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी. और जो प्रेशर में चेंजेस आए हैं, प्रेशर राइज हुआ है और उसका जो राइज होने का रेशियो रहेगा वो रहेगा आपका अल्फा इक्वल्स P3/P2. और इस रेशियो को हम बोलते हैं एक्सप्लोशन रेशियो. ओके, तो ये हमारे दो प्रोसेस हो गए. अब हम थर्ड प्रोसेस, हमारा प्रोसेस नंबर 3 to 4. अब 3 to 4 प्रोसेस जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है. तो सेम उसमें भी क्या हो रहा है? हीट का एडिशन हो रहा है. तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी, एक्सप्लेन करना होगा कि इसमें आपकी जो हीट का एडिशन हो रहा है वो कितना है और क्या है. प्रोसेस 3 to 4. अब प्रोसेस 3 to 4 में हमें देखना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो एडिशन ऑफ हीट, इसमें भी आपकी हीट का एडिशन है. तो एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर at constant pressure during which preliminary expansion दैट मीन्स थोड़ा सा एक्सपांसन यहाँ पे होता है. आपका वॉल्यूम था वो चेंज हो रहा है. तो कंप्लीट एक्सपांसन ना होके एक प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग का एक्सपांसन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3-2 प्रोसेस में आपका एक्सपांसन हुआ, तो उसे हमने लिखा प्रिलिमिनरी एक्सपांसन एट पॉइंट ऑफ ए टेक प्लेस ऑफ एयर टेक्स प्लेस
ओके, द हीट सप्लाई इज स्टॉप्ड। अब यहाँ पे हीट एडिशन स्टार्ट हो रहा है 3 पे, तो हीट एडिशन स्टॉप कब हो रहा है? तो द हीट सप्लाई विल बी स्टॉप्ड एट पॉइंट नंबर 4। तो हम इसे लिखेंगे द हीट सप्लाइड इज स्टॉप्ड at point 4 which is called the cutoff point, which is called the cut off point। तो ये चीज़ याद आ रही होगी कि पहले भी हमने कट ऑफ पॉइंट लिया था, तो वही हमारा कांस्टेंट प्रेशर जो प्रोसेस था डीजल वाला, तो उसके अंदर भी हमने इसी को यही तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हमारे कट ऑफ पॉइंट के ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम आपका रुक जाएगा। जो भी एक्सपांसन हो रहा है वॉल्यूम का, वो यहाँ पे आपका हीट एडिशन रुकेगा और यहाँ तक आपका एक्सपांसन इसके अंदर होता रहेगा। देन अब यहाँ पे कट ऑफ पॉइंट है, तो जो रेशियो है उसे हम क्या कहेंगे? द कट ऑफ रेशियो। तो द रेशियो जिसे हम रॉ से डिफाइन करते हैं, रॉ इक्वल्स V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3, वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं उस रेशियो को हमने क्या कहा यहाँ पे? इज कॉल्ड द कट ऑफ रेशियो, इज कॉल्ड द कट ऑफ रेशियो। और या इसे आप बोल सकते हो आइसोबारिक एक्सपांसन रेशियो। आइसोबारिक यानी कि कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपांसन बिकॉज प्रोसेस में एक्सपांसन हो रहा है, और रेशियो है क्योंकि वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको इसको बोल सकते हो आइसोबारिक एक्सपांसन रेशियो। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया 3 to 4। अब प्रोसेस नंबर 4 आता है हमारा, जो कि प्रोसेस नंबर 4 है, वो क्या है आपका? एज इट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोसेस 4 to 5। अब प्रोसेस 4 to 5 में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमें यहाँ पे देखना। तो प्रोसेस 4 to 5 है एक्सपांसन ऑफ एयर, एक्सपांसन ऑफ एयर टेक्स प्लेस। यहाँ पे एयर का एक्सपांसन हो रहा है 4 to 5 में, तो ये हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस। तो एक्सपांसन ऑफ एयर टेक्स प्लेस आइसेंट्रोपिकली and the work is done by the system the volume ratio, वॉल्यूम में चेंजेस आएगा यहाँ पे भी V5 अपॉन V4। V5 upon V4 is called the isentropic expansion ratio. It's called the isentropic एक्सपांसन रेशियो। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस में ये भी डिफाइन कर दिया कि आपका प्रोसेस 4 to 5 है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसमें प्रोसेस में आपका आइसेंट्रोपिक है, उसमें एक्सपांसन हो रहा है, और उसमें जो वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं वो आपके V4 अपॉन V5 अपॉन V4 है। और इससे पहले वाला जो प्रोसेस था उसमें जो आपका रेशियो चेंज हो रहा था वो क्या था? V4 अपॉन V3, जिसे हमने रॉ से डिफाइन किया। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे चारों प्रोसेस। अब हमारे पास प्रोसेस बचता है प्रोसेस नंबर 5। प्रोसेस नंबर 5 में क्या है? 5 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रोसेस है उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो
प्रोसेस 5-1 है, उसमें आपका पिस्टन क्या रहेगा, एक पोजीशन के ऊपर फिक्स रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंजेस उसमें नहीं आ रहे हैं। तो हम इसे लिखेंगे द पिस्टन इज मोमेंटली at rest and heat is rejected to the external sink by bringing it in contact with the cylinder head. With the cylinder head, the process is so controlled that ultimately the initial parameters are restored. Ultimately, the initial parameters आपके क्या होंगे, पॉइंट 1 के ऊपर जो आपकी प्रेशर की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू है P1 एंड V1. तो these are the initial parameters and the process is so controlled that ultimately the initial parameters are restored and the cycle is completed. तो यहाँ पे आपका साइकिल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस 5-1 पे। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस यूज कहाँ होता है, कि इसको हम बेसिक जो है, इस बेसिक को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी आप ये लाइन लिख सकते हो, द हाई स्पीड डीजल इंजन work on a cycle which is slight modification of the dual cycle और इस साइकिल को हम कह सकते हैं लिमिटेड प्रेशर साइकिल। तो हम इसे लिखेंगे द साइकिल या द थर्मोडायनेमिक साइकिल is often referred to as the limited pressure साइकिल। और लिमिटेड प्रेशर साइकिल हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपका डीजल इंजन के लिए